जय हिंद। निरंजन अंडरस्कोर दास डॉट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारी ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। प्रेजेंटेशन निरंजन दास द्वारा दिया जाता है। इंग्लिश अखबार एनालिसिस रिव्यू बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है मित्रों, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। और ऑनलाइन आने की प्रक्रिया बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब बहुत जल्द ऑनलाइन आप इंग्लिश अखबार रिव्यू एनालिसिस देख सकते हैं, सुन सकते हैं मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं। शुक्रवार 14 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कनेक्ट एंड सपोर्ट माय चैनल frequently. You are responding very slowly. So friends, थोड़ी उंगली चलाइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। 14 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत 2079। मानसून के दगा देने के कारण अगस्त तक 39% कम बारिश। बिहार के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों पर सूखे की मार। 11 जिलों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित किया गया है मित्रों। 30% से अधिक की बारिश में कमी इन क्षेत्रों में। 70% से कम क्षेत्र में फसल लगी है। 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 39% कम बारिश हुई है मित्रों। ध्यान देने वाली बात है। इन गांव के सभी प्रभावित परिवारों का होगा सर्वे, मिलेगा विशेष सहायता। विशेष सहायता के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ मंजूर किया गया। कहाँ से मिल रहा है ये सहायता राशि, ध्यान देने की बात है। इन 11 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र सूखाग्रस्त। जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल है मित्रों। जहाँ तक इन जिलों की बात हो रही है, मैं चाहूँगा एक बार इन मैप पे इन जिलों को एक बार समझ लिया जाए मित्रों। साउथ की जो पहला जहानाबाद की बात हो रही है मित्रों। जहानाबाद देख सकते हैं। जहानाबाद हमने कल चर्चा किया था। जहानाबाद एक ऐसा जिला है मित्रों बिहार में जिन्हें आरबीआई और केंद्र सरकार गोद लेती है कंप्लीटली बैंकिंग सेक्टर में डिजिटाइजेशन के लिए। हम लोगों ने कल के सेशन में बात भी करी थी। तो जहानाबाद सूखाग्रस्त है मित्रों। गया जस्ट उनका पास, जस्ट साउथ का गया देख सकते हैं। औरंगाबाद, शेखपुरा मित्रों देख सकते हैं। शेखपुरा आप देख सकते हैं। शेखपुरा, ये सारे मैप आपके सामने हैं मित्रों। शेखपुरा, नवादा, मुंगेर भी आप देख सकते हैं। मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा शामिल है। इन सारे जिला का जो हालात है, मतलब इस जोन में गंगा नदी, ये सोन नदी होती है, ये गंगा नदी जो जा रही है बिहार प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरती है। आप नॉर्थ और साउथ के जोन से गिनती लगा सकते हैं भागलपुर तक मित्रों। तो सोन नदी में पानी नहीं होता है और सोन नदी एकलौती ऐसी नदी है जिनमें सोन से बालू निकाली जाती है, एकलौती, जिसमें घर मकान की जुड़ाई होता है, घर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वो बालू मित्रों। तो इस जोन में वर्षा की इतनी कमतर हुई है कि सुखाड़ घोषित कर दिया गया। ये यहाँ 11 जिले सारे इसी जोन में हैं मित्रों। इस बिहाफ में नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों। राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों की 937, देखा जाए पूरे बिहार में मित्रों 533 प्रखंड है, 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत और पूरे पंचायत की बातें करें तो 8067 पंचायतें हैं पूरे बिहार में। उनकी फिगर कुछ इस तरह से है। 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के
78 से 41 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में 30% से अधिक बारिश की कमी और 70% से कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 78 से 41 गांव के सभी टोले बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन गांवों के सभी परिवारों को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60% और अगस्त में 37% की कमी हुई। इस दौरान बारिश अनियमित भी रही। 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 39% कम बारिश हुई। इसके कारण ही सरकार को इन इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। सूखाग्रस्त के हर परिवार को विशेष सहायता के तौर पर राज्य सरकार सॉरी फ्रेंड्स 3535 रुपये देगी। राज्य सरकार गांव चिन्हित कर लिए गए हैं। अब इन गांवों का सर्वे कर परिवारों की सूची बनेगी। इसके बाद हर परिवार के खाते में 3535 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कम बारिश के कारण सिंचाई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार किसानों को डीजल पर अनुदान दे रही है। इसके लिए 89 से 95 करोड़ की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी। इस क्रम में अतिरिक्त 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और इसके भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी ताकि सभी आवेदकों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान दिया जा सके। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई आज। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने की अनुमति संबंधी कानून की चेतावनी देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दी जाने वाली नगद राशि के विकल्प के तौर पर बॉन्ड की शुरुआत की गई। सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2008 को अधिसूचित करी थी, मतलब जारी की थी। फैला पानी गंगा उफनाई, गाँव में फैला पानी। ISI को ED ने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है, हिजाब रोकने पर जज एक मत नहीं। 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर बहस हुई। 22 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 दिसंबर 2021 को कर्नाटक में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने से रोक दिया था। इसके बाद 6 छात्राओं के समूह ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था। क्या कुछ है रिपोर्ट सामने, क्या कुछ होगा मैं अपडेट देता रहूँगा मित्रों। लैंडिंग, दम घोंटू धुएं के बाद विमान की आपात लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट में ट्रांसजेंडर के लिए तय करे आरक्षण, कोर्ट का कहना है। मद्रास हाई कोर्ट का कहना आरक्षण तय करे। PF के पूर्व अध्यक्ष को मिली राहत नहीं मिली है। मिलनी भी नहीं चाहिए मित्रों। जिस तरह से इलीगल एक्टिविटी एज ए कंट्री टेरर के तौर पे किया गया, राहत मिलनी भी नहीं चाहिए। हिजाब पर 2 राय, अगर दोनों विद्वान न्यायमूर्ति के विचार परस्पर मेल खाते संविधान के तहत एक फैसला आता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब भ्रम और बहस की गुंजाइश बढ़ गई है। अमेरिका पाक नई नज़दीकी के मायने बिल्कुल आप देख सकते हैं। एक ब्रह्मांड ऐसा भी जहां सब कुछ चलता है उल्टा। ये आर्टिकल आप स्पेशली ऐसे जो इनोवेशन से जुड़े हैं, जो रिसर्च से जुड़े हैं, निरंकार सिंह, इन्हें याद रखें, जरूर पढ़ें। यह दुनिया हमारी धरती के पास ही हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक वह भौतिकी के नियम में हमारी दुनिया से एकदम उलट होगी। मतलब पेड़ एप्पल नीचे गिरता है तो वहाँ ऊपर जाता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। ऐसा क्यों होता होगा, यहाँ कुछ आर्टिकल है आप देख सकते हैं मित्रों। सिरिल रामाफोसा
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है। अश्वेत आर्थिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है मित्रों। अश्वेत आर्थिक सशक्तिकरण को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से अलग नहीं किया जा सकता। हम लैंगिक स्वामित्व पैटर्न व नियंत्रण को बदले बिना अर्थव्यवस्था के स्वामित्व के नक्सलवादी पैटर्न को नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही, मुझे तो बिल्कुल 16 आने से लग रहा है, 100% सही है मित्रों। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय अवश्य भेजें। सिरिल रामाफोसा से आप सहमत हैं या नहीं? क्या लगता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही। आप इस तरह के दोहरा भेदभाव करके आप काफ़ी और जटिलता को क्रिएट आप कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक बना रहे हो, सो नहीं करनी चाहिए। अपना बिजनेस, भारत की डिजिटल पहल ने बैंकिंग को आसान बनाया। IMF, इंडियन मॉनिटरिंग फंड, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। 25.66 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचा 9 साल में। 2.2 लाख करोड़ रुपये की बचत सरकार को DBDT से होता है मित्रों। संवाददाता विशेष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने भारत के डिजिटलीकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला रहा, क्योंकि इससे भारत की सरकार के लिए ऐसे काम करना संभव हुआ जो अन्यथा बेहद कठिन होते। DBT प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, DBT की तारीफ करते हुए कि भारत डिजिटल मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिहाज से सबसे प्रेरणादायी मिसाल पेश कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं अब डिजिटल वॉलेट। गोरिंचेस ने भारत के डिजिटलीकरण के प्रयासों के बारे में कहा। डिजिटलीकरण कई पहलुओं में मददगार रहा। पहला है वित्तीय समावेशी, क्योंकि भारत जैसे देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। अब डिजिटल वॉलेट तक पहुंच होने से लेन देन में सक्षम हो पाए। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से यह है कि इन डिजिटल पहलों से सरकार पहुंच बना पाई और वितरण प्रणाली को लोगों तक पहुंचा सके, जो परंपरागत तरीकों से काफ़ी मुश्किल होता। इनका कंटेक्स्ट है, जैसे आप बटन दबाते हैं सारे किसानों के खाते में उनकी योजना की राशि पहुंच जाती है, तो उसके कंटेक्स्ट में कहना डिजिटल होने के फ़ायदे, लेन देन के लिए लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, सरकारी सहायता खाते में आने से बिचौलियों की भूमिका खत्म। 3, ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का सरकारी खर्चा घटा। 4, अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार साबित हो रही पहल। डिजिटल व्यवस्था में प्रवेश होने से बाजार भी बदल जाते हैं। इन देशों की बहुत सी बातें सीखने लायक। IMF में वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मारो ने कहा कि भारत जटिल मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिहाज से सबसे प्रेरणादायी मिसाल पेश कर रहा है और इस देश की बहुत सी बातें सीखने लायक है। उन्होंने विशिष्ट पहचान प्रणाली यानी आधार को भी सराहा। आधार से जुड़िए। इस साल DBT की स्थिति, योजना लेन देन, पहली स्कीम 56.3 लाख करोड़, मनरेगा में 16.57 करोड़, सामाजिक सहायता में 5.4 करोड़, कार्यक्रम स्कॉलरशिप 15.47 लाख, प्रधानमंत्री आवास 79.33 लाख, योजना ग्रामीण 1159.48 करोड़, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सब्सिडी 4.45 करोड़, अन्य योजनाओं में 59.74 करोड़ लेन देन की संख्या। ये आंकड़ा आपके पास है। इनविट से 3800 करोड़ अतिरिक्त जुटाएंगे गडकरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने अवसंरचना निवेश न्यास के जरिए मित्रों फ्रेंड्स ध्यान दीजिए अतिरिक्त 3800 करोड़ रुपये जुटाना चाहता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना न्यास के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि अतिरिक्त कोष से करीब 1500 करोड़ रुपये NCD के जरिए जुटाए जा रहे हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 24 साल है। गडकरी ने बताया कि इनविट को BSE तथा NSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे निवेशकों को निवेश करने और कारोबार
का अवसर मिलेगा। सेंसेक्स 57,235 -239 कमतर हुई है। निफ्टी 17,014 -119। टॉप गेनर टॉप लूजर देख सकते हैं। कमोडिटीज़ की हालत 51,255। सोना चांदी 57,117। 10 ग्राम का 82.38 -0.05। देख लीजिए आज की डॉलर रुपया की क्या हालत है। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो सरकार सहायता देती है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसके कंटेक्स्ट में PLI का और 8 क्षेत्रों में जल्द विस्तार। फर्नीचर और खिलौने जैसे क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। मित्रों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI की सफलता को देखते हुए सरकार 7 से 8 और क्षेत्रों में इसका विस्तार करने की तैयारी कर रही है। इसमें खिलौने और फर्नीचर समेत कई नई श्रेणी को शामिल किया गया है। देख सकते हैं PLI स्कीम 14 क्षेत्रों के लिए पहले ही दी जा चुकी है मंजूरी। 25% GDP में योगदान का लक्ष्य। रोजगार और वृद्धि पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इस तरह जुटाई जाएंगी राशि। महंगाई के दौर में जोखिम से डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। योजना ऐसे समय में शुरू की जाएंगी जब भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बाहरी बाधाओं का सामना कर रही है, जिनमें मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी है। इनके अलावा बढ़ती महंगाई भी चुनौती बनी हुई है। सरकार का मानना है कि PLI मांग पक्ष प्रोत्साहन उपाय नहीं है, इसलिए कीमतों पर दबाव नहीं पड़ेगा। रुपये में गिरावट रोकने के लिए NDF पर सख्ती। रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में RBI ने बैंकों से विदेशों में नॉन डिलीवरेबल सेगमेंट NDF में अतिरिक्त पोजीशन नहीं बनाने को कहा। इससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पर अधिक दबाव बन रहा है। NDF मार्केट अतिरिक्त पोजीशन बनाने के चलते RBI को डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट को संभालने को अधिक विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ रहा है। सीतारमन ने 4 देशों की संघ द्विपक्षीय बैठक की। विश्व भर के प्रमुख देशों के अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों की कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को जापान 1, सऊदी अरब 2, नीदरलैंड 3, दक्षिण कोरिया 4, तो 4 देशों के साथ की गई है। मित्रों, नेक्स्ट टीम इंडिया का कमान अब राहुल। टीम इंडिया का काम ना आया राहुल का 50। अभ्यास मैच में भारत को 36 रन से करना पड़ा हार का सामना। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। हमेशा प्रशासक नहीं रह सकते, रोजर बिन्नी बनने वाले BCCI के अध्यक्ष। भारत और श्रीलंका में खिताबी भिड़ंत कल फाइनल होना है। कंग्रेचुलेसन्स, आपने आयरलैंड को हराया। वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन। आपको जीतना ही होगा। आप यदि जीतती हैं तो आप 7वीं बार जीतने वाली है। एशिया कप 8वीं बार लगातार फाइनल में पहुंची हैं आप। 6 बार ट्रॉफी पर कब्जा किया टीम ने पिछली बार छोड़कर। 5 टीमों के साथ शुरू होगा महिला IPL शुरू होने वाला है। 26 फरवरी को खत्म होने वाले T20 विश्व कप के बाद आयोजित होगा। मार्च 2023 में होने वाली है वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग। महिला IPL में 20 मैच होने हैं। मित्रों, किस तरह से टीम का नाम रखा जाएगा? बोर्ड IPL टीमों को बेचने के 2 विकल्प के बीच विचार कर रहा है। पहले विकल्प के तहत टीमों को उत्तर धर्मशाला जम्मू कश्मीर, दक्षिण कोची वाईजेक, मध्य इंदौर नागपुर रायपुर, पूर्व रांची कटक, उत्तर पूर्व गुवाहाटी, पश्चिम पुणे राजकोट क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इतने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। दूसरे प्रारूप में टीमों को पुरुष IPL की तरह शहरवार तरीके बांटा जा सकता है। तो इस तरह से फॉर्मेट पे विचार हो रहा है। क्या कुछ होगा आपके समय में लाता रहूँगा। सलाह की सबसे तेज हैट्रिक से लिवरपूल की बड़ी जीत। लिवरपूल ने एक तरफा मुकाबले में रेंजर की टीम को 7-1 से रौंदा। चैंपियनशिप में नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करने के पास। फुटबॉल ग्लासगो दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने बुधवार को अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा ही लिया। 9 अंक 4 मैच में लेकर लिवरपूल दूसरे स्थान पर। 4 मैच में रेंजर्स की टीम अभी तक खाता नहीं खोल पाई।
वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड पूनम के नाम है। पूनम राउत ने न सिर्फ पापा गणेश राउत का सपना पूरा किया बल्कि क्रिकेट की दुनिया में अपना अलग मुकाम भी बनाया। अब जरूर देखें। नेक्स्ट क्या कुछ है देश दुनिया में मित्रों। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा चुके हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था। बंदरगाह पर फंसा टूटा चावल निर्यात होगा। पूरे विश्व में चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 40% है। निर्यात की अनुमति से व्यापारियों को राहत। सऊदी में स्थानीय लोगों को नौकरी से भारतीयों पर असर होगा। क्या कुछ है 25 लाख के करीब भारतीय रहते हैं सऊदी अरब में। 35% नौकरियां अप्रैल 2023 तक स्थानीय को, 40% तक नौकरियां देश के लोगों को मार्च 2024 तक 35 से 40 5% का वृद्धि होने वाला है। पुतिन की धमकी के बाद परमाणु हमले का युद्धाभास नाटो। यूएन में पाक का फिर कश्मीरी राग, भारत ने की निंदा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा बोली बार बार झूठ का सहारा लेकर सहानुभूति पाना पाकिस्तान की मानसिकता। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा। हम सीमा पार आतंकवाद रोकने का आह्वान करते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों। दैनिक जागरण आपका स्वागत है मित्रों। नेक्स्ट क्या कुछ है जो एक्सक्लूसिव होगा हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। सरकार बताएं प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कितनी गंभीर। देखिए हाईकोर्ट ने विभिन्न एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट और अभिलेखों को प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। अति पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हो रही। मदन सहनी। पटना मेट्रो का काम होगा तेज, 260 करोड़ खर्च करने को मिली मंजूरी। पटना मेट्रो का जो कार्य चल रहा है उसके बिहाफ में से राजधानी में चल रहे मेट्रो रेल परियोजना के काम में और तेजी आएगी। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण व अन्य मद में 260 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। 162.50 करोड़ रुपये भू अर्जन में, जबकि 97.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे निवेश के रूप में। मित्रों बूढ़ा द्वारा अभिकरण शहरी बिहार शहरी विकास, यह राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण बूढ़ा द्वारा PMRCL को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 400 करोड़ रुपये का उपबंध है। इनमें भू अर्जन मद में 250 करोड़, निवेश मद में 150 करोड़ खर्च किया जाना है। मित्रों 2025 तक एलिवेटेड रूट पर दौड़ेंगे मेट्रो। 2025 तक पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। दानापुर से खेमनीचक तक कॉरिडोर 1, जबकि पटना स्टेशन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक कॉरिडोर 2 का निर्माण किया जाना है। 162 करोड़ रुपये खर्च होंगे भू अर्जन में। 97.50 करोड़ खर्च होंगे निवेश में। 32.49 किलोमीटर लंबी है मेट्रो दोनों कॉरिडोर। 17.93 किलोमीटर लंबा दानापुर मीठापुर तक कॉरिडोर 1। 14.5 किलोमीटर लंबा पटना स्टेशन ISBT तक कॉरिडोर 2। 24 स्टेशन है दोनों कॉरिडोर में। पटना स्टेशन व खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन। 13,365 करोड़ की अनुमानित लागत है पटना मेट्रो की। नेक्स्ट 20% हिस्सेदारी होंगी केंद्र और राज्य सरकार की। 60% वित्तीय संस्थाओं से लिया जाएगा ऋण। नेक्स्ट मित्रों 11 जिलों के 96 प्रखंड सूखाग्रस्त हर परिवार को 35 रुपये मदद। अत्यधिक वर्षा से हुई फसल क्षति का आकलन कराएं। आकलन होगा, मुआवजा वितरण किया जाएगा। हिजाब पर अब बड़ी पीठ में होगी सुनवाई। भारत की कैश ट्रांसफर स्कीम चमत्कार बनी, दुनिया इसे सीखे IMF। पॉलिटेक्निक सहायक प्रधानाध्यापक के लिए 23 व 26 को परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक
महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर होने वाली लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यह नियुक्ति विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन होगा। इसके लिए होने वाली वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर 23 एवं 26 अक्टूबर को होनी है। बहुत बहुत आप लोगों को बहुत अभी आने वाला है। SBU छापेमारी की जद में आए सदर थानाध्यक्ष और रीडर समेत 3 निलंबित। थानाध्यक्ष व रीडर जो गोपनीय शाखा में होते हैं वो निलंबित होंगे। भाजपा के उत्तराधिकारी पर टिकी निगाह, पुरानी गलती सुधारने का समय है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अनुसूचित जातियों की सूची को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम किया उसे दूर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है जो इसकी जांच करेगा क्या मतांतरण कर मुस्लिम या ईसाई बने दलितों को अनुसूचित जाति SC की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 341A के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यपालों की सलाह से एक सूची जारी करें जिनमें शामिल जातियों को लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों आदि में आरक्षण प्राप्त होंगी। ये कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर ध्यान देने की बात है मित्रों। नेक्स्ट, AI के इस्तेमाल की सीमा तय करने की तैयारी। प्राधिकरण या संस्था बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार किया जाएगा। मैकेनिज्म तैयार होगा। 2024 तक दुनिया भर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कारोबार $554 अरब की हो जाएगा। भारत AI और मशीन लर्निंग में तेज़ी से उभर रहा है मित्रों। वैश्विक स्तर पर भी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा तय नहीं। लोगों को आतंकी गतिविधियों और वित्तीय फंड से बचाना सरकार के लिए चुनौती। क्या कुछ है मित्रों? नथिंग एक्सक्लूसिव। बल्क ड्रग पार्क से सस्ती होंगी दवाएं। ऊर्जा के अंदौरा से दिल्ली के बीच शुरू हुई देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना और चंबा में हिमाचल प्रदेश को दिए कई उपहार। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होना है तो उनके कंटेक्स्ट में है मित्रों। प्रवासी भारतीयों में देशभक्ति का अलग जगाने में अग्रसर रहे हरदयाल। लंदन में 25 देशों ने विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत की। पहली बार पायलट चक येजर ने ध्वनि की गति से तेज उड़ाया विमान। पायलट चक येजर ने ध्वनि की गति से तेज उड़ाया विमान। नेक्स्ट, क्या कुछ है मित्रों? 11 जिलों में 78 से 41 गाँव सूखाग्रस्त घोषित है। 3500 रुपये की सहायता। 2949 पदों पर होगी बहाली। इनमें 1420 पद विश्वविद्यालय में होंगे। सेप में बहाल 3953 जवानों के अनुबंध अवधि विस्तारित होगा। अब IT पार्क कॉल सेंटर के लिए भी बियाडा देगी जमीन देने की पेशकश हुई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकोत्तर कर्मियों की कुल 1420 पदों सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जहानाबाद में CO, पुण्यागिवा की खगड़िया में नगरपालिका एक्ट सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने बिहार नगरपालिका एक्ट 2007 में हुए संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिका आशीष ने दायर करी थी। नेक्स्ट, क्या कुछ है? अंतर संसदीय संघ की सदस्य बनी सांसद सारंगी। भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की सदस्य होंगे। सारंगी को 18 में से 12 वोट मिले। 20 साल में यह पहली बार होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय समिति में प्रतिनिधि होगा मित्रों। पॉइंट है, ये देखने वाले डाटा है मित्रों। जो डोज जो छूटे हुए हैं फ्रेंड्स जरूर ले लें।
भास्कर एक्सक्लूसिव है। राज्य में 10,38,04,637 को कोरोना टीका देने का टारगेट। अब तक 7,63,66,004 को ही लगा। जो बचे उन्हें कैंप में लगेगी वैक्सीन, जरूर लगवा ले मित्रों। बिल्कुल आभासी दुनिया यानी मेंटावर्स कंपनियों के फोकस में ज़्यादा कमाने वाले वैसे लोग जो ज़्यादा तनाव में हैं। मेटावर्स की दुनिया वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी से तैयार किया जाता है। समय निकाल के आप इनसे इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर पढ़ें। भास्कर एक्सक्लूसिव है, भास्कर का खास है। भास्कर एक्सक्लूसिव में आपको ज़रूर देखें मित्रों, समय निकाल के। अभिव्यक्ति में भास्कर अभिव्यक्ति नजरिया क्या नोबेल पुरस्कार पूरी ईमानदारी से दिए जाते हैं। हम नोबेल के महत्व को कम करके नहीं आंक रहे, लेकिन आगाह यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण से नोबेल की निष्पक्षता की जांच परख करनी चाहिए। साथ ही हमें नोबेल की नकल भी नहीं करनी चाहिए। डॉलर की लगाम कसना अब जरूरी हो गया है। पवन के वर्मा नजरिया था उनका, इकोनॉमिस्ट। डॉलर की लगाम कसना अब जरूरी हो गया और ये ऐसा होगा, बिल्कुल होगा मित्रों। दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी, 4,000 वैज्ञानिक, हर दिन एक पेटेंट फाइल। आपको एक्सक्लूसिव है लॉरियल कॉस्मेटिक ब्रांड्स सक्सेस स्टोरी में अब जरूर देखें समय निकाल के। जस्टिस चंद्रचूड़ का दिन सुबह 3:30 शुरू होता है। वेस्टर्न म्यूजिक सुनना पसंद है। दिनचर्या, ऐसे लोगों की दिनचर्या ऐसी ही होती है मित्रों। क्या कुछ है नेक्स्ट, स्पोर्ट्स समहाउ वही है। कंग्रेचुलेशंस, 5वीं बार फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेंगे। महिला बिग बैश में खेल रही भास्कर खास T20 लीग में ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेल रही छोटी बहन एमेलिया ने बड़ी बहन जेस को कैप दिया। महिला बिग बैश में खेल रही केर सिस्टर्स 3 पीढ़ी से क्रिकेट से जुड़ा उनका परिवार। जब खेलती नहीं तो स्कूल में पढ़ाती हैं। केस स्टडी है, जरूर देखें मित्रों। टुडे एग्रीमेंट के लिए ट्रस्ट भारत को और रियायतों की पेशकश कर सकती है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो समय सीमा है इस माह के अंत तक खत्म होने वाला, उसके बिहाफ में है मित्रों। नथिंग एक्सक्लूसिव। प्रभात खबर, 11 जिलों के 78 से 41 गाँव सूखाग्रस्त घोषित। हर परिवार को 3500 रुपये दिए जाने की पेशकश। आकस्मिक निधि योजना से 500 करोड़ का पहला आवंटन कर दिया गया है। अकेले हज या उम्रा कर सकेंगी महिलाएं। नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक कुछ एक्सक्लूसिव होगा तो मैं आपको वहाँ स्टे कराऊंगा मित्रों। उसकी चर्चा, उसकी एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण के साथ आगे बढ़ेंगे। जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा हम लोग स्किप नहीं करेंगे। नियंत्रण में भारत की विदेशी कर्ज, अभिजीत मुखोपाध्याय। कर्ज चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। साल 2008 में कुल कर्ज की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 138% हो गया था, जो 2014 में गिरकर 68.2% हो गया था। लेकिन 2021 में यह 100.6 तथा 2022 में 97.8% पहुँच गया। वर्तमान में ऋण चुकाने के उद्देश्य के लिए हमारे पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। समय निकल के जरूर पढ़ें। नियंत्रण में है भारत की विदेशी मुद्रा, नियंत्रण में। लेकिन क्या कुछ महंगाई, मुद्रास्फीति की हालात होगी, मैं अब तक अपडेट पहुंचाता रहूँगा मित्रों। पिछली सरकारों ने नहीं दी 20वीं सदी में उपलब्ध सुविधाएं, मोदी जी का कहना। मोदी जी का 5 वर्षों में प्रदेश का 9वां दौरा। ऊना मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कंटेक्स्ट में, वहाँ भी चुनाव की घोषणा होने वाली है मित्रों। चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, पीएम का दौरा, चुनावी हथकंडा, कांग्रेस का कहना है। आचार्य बालकृष्ण विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शुमार। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी व यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सेवियर की ओर से विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची जारी कर दी गई है मित्रों, जरूर ध्यान दें।
शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में आयुर्वेद केंद्र पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण को भी शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स, मेलबर्न में पहली बार पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत, यहाँ स्पिनर हावी। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। छठी बार विजेता भारत 8वीं बार फाइनल में, सेमीफाइनल में थाईलैंड को 74 रन से हराया। कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल फाइनल भी जीते। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी टीम का आपके लिए। ज़रूर जीतने की आदत डालें आप लोग, बिल्कुल आदत डालें। IPL होने वाला है, बिल्कुल और अच्छा खेलें। नंबर 1 टीम का तमगा आपके माथे सर लगे। हमारा आपको यही एक अभिनंदन और शुक्रिया। बहुत अच्छा खेल रही हैं अभी फ़िलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया सबों को। कंग्रेचुलेशंस, वेरी कंग्रेचुलेशन। डिजिटलीकरण से आए भारत में बड़ा बदलाव, IMF। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 15 राज्य शामिल। मित्रों, लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को रखा गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, अन्य प्रदेशों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। जबकि उपलब्ध श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। मोस्ट भी है। वहाँ वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। 5 मेगावाट से अधिक क्षमता के डेटा केंद्रों को बुनियादी ढांचे का मिला दर्जा। भारतीय रिटेल स्टेट में 9 महीने में निवेश 18% बढ़ा। जो कुछ है डिस्टिंक्टिव वो स्किप नहीं करना है मित्रों। कहाँ क्वेश्चन जहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है बनने की, वहाँ से बिल्कुल हम लोग कवर करते हुए, सिलेबस कवर करते हुए, चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा काम है। इसी काम के लिए हमारी टीम आपके लिए समर्पित है मित्रों। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।